हेलो बच्चों आज हम धारिता के बारे में जानेंगे कि धारिता किसे कहते हैं, और हम ये भी जानेंगे कि धारिता को मापने की इकाई क्या होती है। तो शुरू करें? चलो शुरू करते हैं। बच्चों, धारिता का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है धारण करने की क्षमता, अर्थात कोई बोतल जितना जल या द्रव्य ग्रहण करने की क्षमता रखता है वह उस बर्तन की धारिता कहलाती है। अब पहले हम ये तो जान लें कि द्रव्य किसे कहते हैं। किसी को पता है द्रव्य क्या होता है? द्रव्य ये तरल पदार्थ हैं जो बहने की अवस्था में होते हैं। अब बताइए, जैसे जल, दूध। वेरी गुड, बच्चे तो बड़े समझदार हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो आइए हम धारिता को इस प्रयोग के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि बच्चों आप देख पा रहे हैं, यहाँ पानी की 4 बोतलें हैं, A, B, C, D, और चारों बोतल की साइज है वो अलग अलग है, कोई छोटी कोई बड़ी। अगर हम बोतल A बोतल B की तुलना करें तो हम देख पा रहे हैं बोतल A में बोतल B की तुलना में जल ग्रहण करने की क्षमता कम है ना। इसका मतलब बोतल A की धारिता कम है। अब अगर हम बोतल B और C की तुलना करें तो हम देख पा रहे हैं कि बोतल B में बोतल C की तुलना में जल ग्रहण करने की क्षमता कम है। इसका मतलब बोतल B की धारिता C की तुलना में कम है। अब अगर हम C और D की तुलना करें तो आप अच्छे से देख पा रहे होंगे कि बोतल C में जल ग्रहण करने की क्षमता D की तुलना में कम है, यानी C की धारिता D की तुलना में कम है। अगर हम इन चारों की तुलना करें तो हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा जल बोतल D में है। किस में है? इसका मतलब बोतल D की धारिता सबसे ज्यादा है। अब बोतल जो A है इसमें जल ग्रहण करने की क्षमता इन चारों बोतल की तुलना में सबसे कम है। इसका मतलब बोतल A की धारिता सबसे कम है। वेरी गुड। इस प्रकार बच्चों आपने जान लिया कि किसी भी बर्तन में जितना जल या द्रव्य ग्रहण करने की क्षमता होती है वह उस बर्तन की धारिता कहलाती है। ठीक है ना। अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। धारिता को जो मापने की इकाई होती है वो होती है लीटर। आपने लीटर नाम सुना है ना? हाँ। और धारिता को मापने की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है मिलीलीटर। क्या होती है? और बच्चों 1 लीटर का मतलब होता है 1000 मिलीलीटर। ठीक है ना। अच्छा, हम एक प्रयोग के माध्यम से इसको समझते हैं। अगर आप किसी दुकान पे दूध का पैकेट खरीदने जाएं तो आप देखेंगे कि उस दुकान पे तरह तरह के दूध के पैकेट रखे होते हैं। कोई छोटे 250 मिलीलीटर के, कोई उससे बड़े 500 मिलीलीटर के, और कोई उससे भी बड़े 1 लीटर के। बोलो, तो वहां पे उस पैकेट पे जो 1 लीटर लिखा होता है वो जो लीटर किसको प्रदर्शित करता है? धारिता की इकाई को प्रदर्शित करता है, मापने की इकाई को प्रदर्शित करता है। और जो छोटा दूध का पैकेट होता है उस पे लिखा होता है 500 मिलीलीटर। तो मिलीलीटर किसको प्रदर्शित करता है? धारिता की छोटी इकाई को, मापने की छोटी इकाई को। ठीक है ना। यानी बच्चों में ये कह सकते हैं कि कुछ मिलीलीटर को अगर मिला लिया जाए तो क्या बनकर तैयार हो जाएगा? लीटर। एक हम प्रयोग करके दिखाएं आप लोग को, देखेंगे। चलिए बच्चों हम एक और प्रयोग करते हैं। ये 4 बोतल है, अरे 5वां बोतल है। इसमें डिफरेंट क्या है? 4 बोतल की साइज एक जैसी है और एक बोतल दूसरे साइज की है ना। इसमें इन चारों में एक बोतल की जो धारिता है वो 250 मिलीलीटर है, तो सबकी बराबर हुई ना। लेकिन जो बड़ा वाला बोतल है इसकी धारिता हमको नहीं पता। आप पता करके बताओगे? कौन? आप बताओगे। कैसे? चलो करते हैं। बच्चों, जब हम इस बड़े वाले बोतल में इसका जल को डालेंगे, आप लोग काउंट करिएगा कितना हो गया। कितना हो गया? 1। अब कितना हो गया? 2।
अब कितना हो गया? 3 हो गया ना? अब कितना हो गया? 4। पूरा भर गया ना बच्चों? तो आपने क्या देखा, जब हमने 4 बोतल जल इसमें डाला तो बोतल पूरा भर गया। ठीक है बच्चों, अब बताओ इसमें एक बोतल की धारिता कितनी थी? 250 मिलीलीटर। तो 250 मिलीलीटर जल को 4 बार डाला गया तो कितना हो गया? 500 मिलीलीटर नहीं, 1000 मिलीलीटर। 250 मिलीलीटर को हमने 4 बार जोड़ा। ठीक है, तो अब इस बोतल में कितना जल है? 1000 मिलीलीटर। और अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 लीटर का मतलब होता है 1000 मिलीलीटर, बताया था ना? तो 1000 मिलीलीटर मिलके क्या बना दिया? 1 लीटर। यानी कुछ मिलीलीटर ने मिलके लीटर बना दिया। तो लीटर धारिता मापने की इकाई है और जो मिलीलीटर है वो धारिता मापने की छोटी इकाई है। ठीक है बच्चों, तो आज आपने क्या सीखा कि धारिता किसे कहते हैं और धारिता मापने की इकाई क्या होती है। अच्छे समझ में आ गया बच्चों? थैंक यू बच्चों।